हेलो स्टूडेंट, एसबीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हिंदी का बिहार बोर्ड हिंदी का पार्ट 2 है और यह पार्ट 2 आने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है इसको खोजने में थोड़ा टाइम लग गया। और यह क्वेश्चन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं यह सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हिंदी का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो 90% चांस है कि यह ऑब्जेक्टिव आपका इस बार 2026 कब तो 2026 के एग्जाम में आ सकता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ओनली 20 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? तो 20 क्वेश्चन, और 20 के 20 जो है हर साल बिहार बोर्ड में जो है, मतलब हर साल तो नहीं पर बिहार बोर्ड में जो है वह पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सब। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये है, बहादुर का पूरा नाम जो है वह क्या था? अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है। 2021, 2018, 2019 और जो है 2018, यानी 2021, 2020, 2019 और 2018 लगातार 4 साल पूछा गया प्रश्न है ये कि बहादुर का पूरा नाम जो है वह क्या है। बस यही है, इतना शॉर्ट इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको लगभग लगातार 4 साल पूछा गया। इसलिए यह बिहार बोर्ड हिंदी के लिए 17 फरवरी का एग्जाम के लिए जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बहादुर का पूरा नाम जो था वह जो था आपका दिल बहादुर था। क्या था? तो दिल बहादुर था। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का जो है नाम जुड़ा हुआ है, यही पूछा है। और यह 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। 2022, 2020 और 2018 लगातार तो नहीं पर 3 साल बिहार बोर्ड ने यह क्वेश्चन को पूछा है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो वह जो जुड़ा हुआ आपका मुहर्रम के साथ, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा मुहर्रम। वह बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 मिनट के अंदर जो है आपका, ठीक है, 10 मिनट के अंदर यह वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। ओनली 20 क्वेश्चन, इसको अच्छा से याद कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अभी पार्ट 2 ही आया है, पार्ट 4 तक आएगा यह वीडियो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आगे हम लोग बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन के तरफ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? 2021 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह जो है शिक्षा एवं जो है, मतलब शिक्षा और संस्कृति, यह जो है इस पाठ की पंक्ति है। किस पाठ की? तो ए नंबर ऑप्शन, शिक्षा एवं संस्कृति, ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मछली क्या है, मछली कहानी के लेखक जो है कौन थे? यह 2021 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मछली कहानी के लेखक कौन थे। तो मछली कहानी के जो लेखक है वह जो आपके है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था? यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो जन्म जो हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1900 कितना में 41, कितना में 41 में, यानी 16 जनवरी 1941 ईस्वी में जो है
आपका हुआ था, यानी कि ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मछली लेकर कौन भाग गया था। जो गया था, तो मछली लेकर कौन भागा था, यह क्वेश्चन 2020 और 2018 में पूछा गया है कि मछली लेकर कौन भागा था। तो मछली लेकर जो है वह संतू भागा था, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते आगे। आगे कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवन्यु या ला शत्रुज क्या है। यह 2022 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवन्यु या ला शत्रुज क्या है। तो 7 का जो है आपका वह जो हो जाएगा ईसाई मठ, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही कि अवन्यू या ला शत्रुज एक ईसाई मठ है। अब आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। जो बिरजू महाराज थे वह किस शैली के नर्तक थे, यह 2022 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह जो नर्तक थे वह कथक शैली के थे। किसके, कथक शैली के, यानी कि डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म जो है वह कब हुआ था। 2021 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म वह कब हुआ था। तो वह जो हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था, यानी कि ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। अब बढ़ते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूरा करने के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूरा करने के बाद आपका मात्र और 10 क्वेश्चन बचेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताते रहते हैं। अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से सबसे पहले आप में वीडियो आएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का जो नाम था वह था उच्च गांव सानी। क्या है, उच्च गांव सानी। अब बी नंबर जो आंसर है आपका वो हो जाएगा बिल्कुल सही। आप बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है बहादुर से मार, क्या है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी। यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहादुर से जो मार खा के भैंस जो है माँ के पास आ गई थी, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन के और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपका दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था। 2019 के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो वह जो रहने वाला था नेपाल का रहने वाला था, सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। आप बढ़ते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नागरी लिपि निबंध के लेखक या निबंधकार कौन थे। नागरी लिपि के जो निबंधकार है वह कौन है। तो वह जो क्वेश्चन पूछा गया 2020 और 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा कौन, तो गुनाकर मूले, यानी कि सी नंबर जो है वह आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन के और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिले। क्या है देखिए क्वेश्चन, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख जो है हमें कहाँ से मिले थे। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो वह जो लेख हमें मिले थे वह दक्षिण भारत से मिले थे, सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरपाट जो है सहपाठ की कृति है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी कृति जो है वह दोहा कोश है। दोहा कोश जो है इसकी कृति है। अब बढ़ते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन के और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका निर्वंश विद्या का संबंध जो है वह किससे है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध जो है वह किससे है। तो वह जो संबंध है वह है मानव विज्ञान से, बी नंबर
आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर का जन्म जो है, एक मिनट, देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वह आपका हुआ था कब, तो हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। कब, 6 दिसंबर 1823 को। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, सूर्य, क्या है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, किसकी रचना या किनकी रचना है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह जो रचना आपका गुणाकर मूले का, यहाँ थोड़ा ABCD में गलती हो गया, पर आंसर आपका हो जाएगा गुणाकर मूले। क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले। आप बढ़ते हम लोग, 2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन के और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था। यह क्वेश्चन 2022 और 2018 में पूछा गया है। तो नाम जो दिया गया था वह नाम दिया गया था नंदी नागरी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नंदी नागरी। आप बढ़ते हम लोग आगे। आगे देखिए आपका क्या कह रहा है, आगे है लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मछली, क्या है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित किया गया है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा वर्ग का वर्णित किया गया है, तो वह जो किया गया मध्यम वर्गों का जो है वह वर्णित किया गया है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, कल शाम 6 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा पार्ट 3, जो कि 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इम्पोर्टेंट इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा। तो वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।